ऐसा कहा जाता है कि सोचना भी सोच के, जी हाँ, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। अब आप कहेंगे सर मैं तो दिन रात सोचता हूँ यार, मेरे लाइफ में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए और होता कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपने ये अनुभव किया होगा कि जब आप किसी फ्रेंड को याद करते हैं और अचानक उसका फ़ोन आ जाता है, या आप किसी रिश्तेदार के बारे में सोचते होते हैं, अचानक उसका भी फ़ोन आ जाता है, या आप किसी मित्र के बारे में सोचते हुए जाते रहते हैं, वो आपको दिख जाता है। कई बार हमारे लाइफ में ये घटनाएं होती है लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। आप कहेंगे ये सब इत्तेफाक है। जी नहीं, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी में हमारे सोच के द्वारा बनाया गया वातावरण है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अब आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा समझना होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम जल की, पानी की। दोस्तों, ये धरती पंच तत्वों से बनी है, जिसमें से एक है जल। इस पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है। हमारी बॉडी में 65% पानी है, हमारे ब्लड में 55% पानी है। मतलब ये कि हमारे ब्रेन में भी 80% पानी है। और ये जो पानी है, ये पानी हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाता है। हमारे शरीर के अंदर का पानी और बाहर का पानी एक रिएक्शन करता है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। अब आप सोचिए, जब आप नहाते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। उसका भी कारण ये जल है। दोस्तों, पानी के ऊपर जापान के एक साइंटिस्ट मासारू इमोतो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उसने 2 बोतल में पानी रखा। एक बोतल के पानी को उसने हमेशा थैंक यू कहा, ब्लेसिंग्स दी, प्यार दिया, सम्मान दिया, और एक बोतल के पानी को हमेशा गाली दी गई, उसे बुरा भला कहा गया और उसे बहुत सारी गालियां देकर उसका अपमान किया गया। ये एक्सपेरिमेंट 15 दिन तक चलते रहा और 15 दिन के बाद जब उसने उस पानी के क्रिस्टल की स्टडी की तो उसने देखा जिस पानी को प्यार, स्नेह, सम्मान, मान दिया गया था, जिसको ब्लेसिंग्स दी गई थी, उस पानी के क्रिस्टल बहुत ही सुंदर बने थे। और जिस पानी को मान न देते हुए अपमान दिया गया था, गालियां दी गई थी, उस पानी के क्रिस्टल बहुत ही खराब बने। इतना ही नहीं, तो उसने इमोतो ने जब देखा कि पानी में उन्होंने फूल डाला, तो जिस फूल को पानी में डाला गया उस फूल के क्रिस्टल उस पानी में बन गए। और उस पानी को देखकर बताया जा सकता था कि इस पानी में कौन से फूल को डुबोया गया है। मतलब ये कि पानी हर चीज को ग्रहण करता है। जी हाँ, पानी की एक इमोशंस होते हैं। जब हम पानी को कुछ बोलते हैं तो पानी उसको ग्रहण कर लेता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग बॉटल हाथ में पकड़ते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं, यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जो भी बिजनेस करता हूँ फेल ही जाता है, उसने मुझे ऐसा कर दिया। गालियाँ देना, ये सब कुछ अगर हम पानी पीते वक्त कर रहे हैं, पानी की ग्लास हाथ में लेके कर रहे हैं, तो वो सारी बातें वो पानी सुन रहा है। जी हाँ, पानी सुनता भी है। आप कहेंगे इट इज़ पॉसिबल। जी हाँ, जब जापानी साइंटिस्ट को प्रूव कर चुके हैं कि ये पॉसिबल है और पानी सुनता है। अगर आप पानी पे नेगेटिविटी डाल रहे हैं और वही पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी नेगेटिविटी जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा पुराने सीरियलों में कि किसी संत को किसी को श्राप देना होता था तो वो पानी हाथ में लेकर छिड़क देता था, या किसी को वरदान देना होता था तब भी वो पानी हाथ में लेता था और छिड़क देता था। हमारे पुजारी जब पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले पानी से हाथ धुलवाते हैं, पानी से शुद्धिकरण करवाते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करके किया है। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने हमारे रामायण, पुराण, महाभारत में लिखी हुई चीज़ें आज सत्य हो रही हैं और उनका साइंस से कोई ना कोई संबंध जरूर है। दोस्तों, पानी की थेरी बहुत ज़बरदस्त है। इसे वाटर थेरेपी का नाम दिया गया है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में वाटर थेरेपी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात में सोते समय एक तांबे के लोटे में जल रखिए। उस जल को कहिए कि तेरे ही कारण मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तू है तो मेरी लाइफ में समृद्धता है, संपन्नता है। उसे ब्लेसिंग दीजिए और सुबह उठकर उस तांबे के लोटे के पानी को पी लीजिए। आपकी ज़िंदगी में अचानक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सिर्फ पानी से ब्लेसिंग्स मांग मांग के मैं बदल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, लेकिन आपके कर्मों के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाले से मांगना भी पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ कर्मों पे भरोसा है। जी हाँ, कर्मों पे भरोसा होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस सर्वशक्तिमान के सामने हमने नतमस्तक भी होना चाहिए, तभी हमें अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारी सोच की ताकत इतनी पावरफुल है कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वातावरण नेगेटिव हो जाता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, अगर आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको हॉस्पिटल में नेगेटिविटी दिखती है।
अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में अध्यात्म दिखता है, शांति दिखती है। आप स्कूल में जाते हैं तो वहां पर पढ़ाई का वातावरण होता है। अगर आप स्टडी रूम में जाते हैं तो वहां पर भी पढ़ाई का वातावरण होता है। आपने अक्सर सुना होगा कैंसर के डॉक्टर को कैंसर हो गया। दोस्तों, लोगों की नेगेटिविटी हावी हो जाती है। लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको आपके आजू बाजू पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करना है या नेगेटिव वातावरण क्रिएट करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको, जी हाँ, आपको आपके बाजू बाजू नेगेटिव वातावरण तैयार करना है या पॉजिटिव वातावरण तैयार करना है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही वातावरण क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए नेगेटिव ना सोचते हुए हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर आपको पहचानना है कि आपके घर में नेगेटिविटी है तो जब भी आपके घर अगर कोई छोटा बच्चा आता है और वो रोता है तो समझ जाइए कि आपके घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि छोटे बच्चे नेगेटिविटी को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। और आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं तो सोचिए पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका वातावरण पॉजिटिव होगा, और आपका वातावरण पॉजिटिव होगा तो आपकी लाइफ में सफलता भी आएंगी। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं क्योंकि अपने घर का वातावरण ही इतना कलुषित कर देते हैं कि उनकी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिल पाती। इसलिए हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव रहे, ताकि आपकी जिंदगी भी पॉजिटिव बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियोस लाया करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।